हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज जो प्रॉब्लम है वो आपका फंक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, जेई 2024 का है एज यूजुअल, जो अप्रैल की सीरीज चल रही है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एफ एंड जी आर टू आर में डिफाइन है। ठीक है, कहां से कहां डिफाइन है? आर से आर पे डिफाइंड है। किस तरह से डिफाइंड है? एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। आपको एफ एक्स दे रखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, एंड जो जी एक्स है वो क्या है? ई की पावर एक्स एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब ब्रांच फंक्शन दे रखा है आपको यहाँ पर। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए अलग फंक्शन डिफाइन ए की पावर एक्स, और एक्स लेस देन जीरो के लिए आपका एक्स प्लस वन कंसिडर करना है। बात सही है ना? देन द फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स इज, आप पूछा है वन वन है ऑन टू है कि नहीं है, वन वन और ऑन टू के बारे में वो पूछा। फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का प्रॉब्लम है। कंपोजिशन का मतलब होता है दो फंक्शन आपने एक साथ क्या कर दिए, मर्ज करती है। बात सही है यहां से? तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। इसको सिंपल सा दे रखा है आपका एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है, और जो g दे रखा है वो भी आपका r टू r पे डिफाइंड है। बात सही, दोनों फंक्शन आपके r टू r में डिफाइंड है। क्लियर है इतना? नाउ क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन, ठीक है, एंड जी एक्स जो दे रखा है आपको वो दे रखा है e की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वन व्हेन x लेस देन और इक्वल टू जीरो। क्लियर है? ठीक। अब जो पूछ रहा है ना एफ ऑफ जी एक्स, पहले तो इसको निकाल लू मैं। एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई? मतलब जहां पर एफ एक्स जो है ना उसके एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है? जी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी। दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, जैसे मैं यहां पर कहूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और मैं आपसे पूछ दूं एफ ऑफ एक्स प्लस वन, दैट वुड बी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एंड प्लस वन। राइट, मतलब यहाँ पर जो भी आपका होगा वो एक्स की जगह में प्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको जी एक्स लगा देना है एक्स की वैल्यू पे, फंक्शन एफ एक्स वाले में। तो यहाँ से देखिए एफ ऑफ एक्स आपका ये, आपको इसमें जी एक्स पुट कर देना है। ठीक है, नाउ अब देखिए जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है उस समय जब आप इसमें रखेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा? ई की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, जब एक्स लेस देन जीरो है, जब आपने इसमें एक्स प्लस वन पुट करा, x प्लस वन जब इसमें पुट करेंगे कितना हो जाएगा? x प्लस वन माइनस का वन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यहां से निकाल लिया हम लोगों ने। कितना आ जाएगा यहां से? ये हो जाएगा, अच्छा x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बात समझिएगा। x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए जो वैल्यू है आपकी कैसी रहने वाली है? हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए की पावर जीरो कितना होगा? वन। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैल्यू आपको क्या मिलती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है ना? तो ये जो वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए कैसे होती है? पॉजिटिव रहने वाली। तो ये जो होल वैल्यू आपकी a की पावर x माइनस वन आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। बात सही है ना? ये क्या हो जाएगा आपका? वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा आपका? x आ जाएगा। और ये जो x है ना x लेस देन जीरो के लिए है। x लेस देन जीरो के लिए जो मॉड ऑफ x होता है वो क्या होता है? माइनस एक्स। भाई अगर मॉड ऑफ x की बात करूं तो ये आपका कैसा होगा? x होगा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स होगा व्हेन x लेस देन जीरो। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो यहां से कितना है? माइनस एक्स, और यहां से आ गया e की पावर x माइनस वन। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमको थोड़ा इंटरप्रेट करना है क्या दे रखा है। ठीक है, नाउ अगर मैं इस क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करूं x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का, समझिएगा यहां से e की पावर x माइनस वन का ग्राफ है ये। e की पावर x का ग्राफ क्या होता है? कुछ ऐसे, ये वन कॉमा जीरो, ये e की पावर x का ग्राफ होता है आपका। बात सही है? अब ये कह रहा है ना y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ ये। अब जैसे इसमें आपने माइनस वन किया, ये क्या करेगा? वन यूनिट डाउनवर्ड हो जाएगा, वन यूनिट नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। यही तो ग्राफ बनाने का तरीका होता है। इसमें आपने माइनस वन करा, e की पावर x माइनस वन, e की पावर x में माइनस वन करा, आपने पूरा का पूरा ग्राफ वन यूनिट क्या हो जाएगा आपका? शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये तो वन पर तो ऑलरेडी था, जैसे ही वन जीरो पर शिफ्ट होगा
ये जैसे ही 1 यूनिट नीचे शिफ्ट होगा तो कहां पहुंचेगा, 0 पर पहुंच जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका, तो ये जो e की पावर x माइनस 1 का ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे निकल जाएगा ये ग्राफ। बात समझेंगे यहां से। लेकिन हमें सिर्फ यही पोर्शन लेना है, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ बनाना है, और x ग्रेटर देन 0 आपको कहां मिलने वाला है, यहां मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरफ से हमें कोई लेना देना नहीं है। नाउ x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए माइनस x है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ आपका ऐसे जाता है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ आपका कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और आपको सिर्फ किन वैल्यू के लिए लेना है, लेस देन 0 के लिए, तो आप नीचे वाला तो छोड़ दोगे क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए है। आप कहां पहुंच जाओगे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यू में, एंड दैट इज y इक्वल टू माइनस एक्स, एंड दिस इज e की पावर x माइनस 1, और ये आपका क्या है, माइनस x। ठीक है, बात समझिएगा इतनी। ग्राफ आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ग्राफ कैसे बनाया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नाइदर वन, मतलब आपको 1 1 और ऑन टू के बारे में चेक करना है। सीधी सी बात है, यहां पर अगर आप डोमेन और कोडोमेन देखें, डोमेन आपका रियल नंबर, कोडोमेन भी आपका रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर। ठीक है, तो अब जो भी वैल्यू आनी चाहिए, ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए ये होता है कि आपका कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो जाए, कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो जाए तो उसको बोल देते हैं कि भाई ये ऑन टू हो गया आपका। ठीक है, यहां पर आप अगर आप ध्यान से देखें तो कोडोमेन तो आपकी ये है ना, वाई एक्सेस। भाई जब आप इसमें x की वैल्यू पुट करोगे तब आपको y इक्वल टू समथिंग कुछ मिलेगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जब जब आप x पुट करेंगे तो ये सिर्फ कौन सी वैल्यू को होल्ड कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव y एक्सेस को ले रहा है, नेगेटिव y एक्सेस पर तो ग्राफ जा भी नहीं रहा। मतलब ये सारी की सारी वैल्यू कैसी हो जाएंगी आपकी, छूट जाएंगी। तो ऑन टू तो नहीं है, नॉट ऑन टू। क्लियर हुआ ग्राफ से, ग्राफ जैसे ड्रॉ करा मैंने, पॉजिटिव y एक्सेस की वैल्यू आ रही है ग्राफ के अंडर में, नेगेटिव y एक्सेस की वैल्यू वो कंसीडर नहीं कर रहा, ऑन टू तो नहीं होगा। इसके बाद 1 1 की बात करें तो 1 1 का एक बहुत बेसिक सा मेथड है, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स का अगर आपने ग्राफ बना रखा है, उसमें आप x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। x के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ध्यान दे देखिए, अगर y इक्वल टू एफ एक्स का आपने ग्राफ बना रखा तो यहां पर मैंने सारे ग्राफ बना रखे हैं y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का ही। अब उसमें आपने x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है। अब अगर वो लाइन उस ग्राफ को, उस कर्व को, अगर वो जो है एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करती है, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करती है, ध्यान से सुनिएगा, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करती है, तो वो आपका ऑन टू, सॉरी, वो आपका 1 1 नहीं होगा। 1 1 क्या होता है, 1 1 की कंडीशन क्या होती है, 1 1 की कंडीशन होती है कि यहाँ का सारा एलिमेंट एक ही एलिमेंट जाए, मतलब यहाँ का x1 यहाँ के y1 पे ही जाए, यहाँ का x2 यहाँ के y2 पे ही जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ के दो एलिमेंट सेम इमेज कवर करें, मतलब x1 और x2 दोनों की सेम इमेज है, ऐसा ना हो। मतलब x की दो वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू ना मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, क्यों, अगर मैं इस x की बात करूं, सपोज ये कुछ x1 और मैं इस पॉइंट की बात करूं, सपोज ये x2 है आपका, इस डिफरेंट x1 x2 के लिए अगर आप देखें तो इनकी हाइट यानी कि जो y है वो आपका क्या मिलेगा, सेम मिल जाएगा। मतलब सेम, दो डिफरेंट आपने x1 x2 लिए, जो कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइन का वो मैं बता रहा हूं, x1 x2 आपने लिए, दो डिफरेंट x1 x2 के लिए आपको y की सेम वैल्यू मिल रही है, एंड दैट इज नॉट 1 1 डेफिनेशन। ये आपकी 1 1 की डेफिनेशन तो है नहीं। तो जब भी आपको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मालूम है, उसमें आप x एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए, अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करती है वो आपका ऑन टू नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, सॉरी क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। क्लियर हुआ, ठीक है, अगर एक से ज्यादा लाइन पर कट करती है तो पॉइंट पर कट करती है तो वो आपका 1 1 नहीं होगा। तो ये नॉट 1 1 और इस ये निगेटिव y एक्सेस पूरा छूट रहा है, दैट्स फॉर दैट रीजन दिस इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो दिस फंक्शन f ऑफ gx इज नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।